नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है। इस नई योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जबकि एक ही परिवार के 2 सैनिक भी इसका फायदा ले सकेंगे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पूरक के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सैन्य पृष्ठभूमि वाले युवाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके। गेहूं खरीद नीति को मंजूरी, इसी के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए भी वीर उद्यमी योजना पीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। होमगार्ड्स नियमावली में संशोधन और इसी के साथ ही उच्च शिक्षा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसी के साथ ही पुलिस को हाईटेक ट्रेनिंग दी जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। वहीं भर्ती आयु में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। आज हमारे पास लगभग 16 मत थे, जिस पे आज माननीय मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। सबसे पहला मत हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मत था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है ब्रिज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा दूसरा मत था, ये न्याय विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य में जो सेवारत न्यायिक अधिकारी हैं, उनको वाहन का क्रय करने के लिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन लेने की सुविधा अनुमन्य किए जाने का प्रस्ताव था न्याय विभाग का। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के आधार पर था, तो इस पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। ये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 4% और अन्य वाहनों के लिए 5%, तो इसकी सहमति दी गई है। अगला मत था ये वन विभाग का मत था। वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्राविधान था और कार्मिक विभाग में सामान्यतः यह व्यवस्था है कि मुख्य प्रशासनिक पद के लिए 22 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है। तो कार्मिक विभाग के व्यवस्था के अनुसार ही वन विभाग में भी अब 25 वर्ष से 22 वर्ष मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम सेवा रखने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। तो 22 किया गया। अगला मत था ये ऊर्जा विभाग का मत था। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये पूर्व में इस बारे में माननीय मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया था कि इसमें जो भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, उसमें भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी पूर्व में सब्सिडी ली गई थी, जो बाद में जिसको समाप्त कर दिया गया था। आज ये निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों के संयंत्र लग चुके थे, उनको इस सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा। डेटा ये आप ऊर्जा विभाग से ले सकते हैं डेटा को। जिनके 31 मार्च 2025 तक लग चुके थे, उनको स्टेट सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि पिछले साल 31 मार्च 25 तक। और वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कोरोना काल की तरह एकजुटता और संयम से चुनौतियों का सामना किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता और सतर्क कूटनीति के दम पर इस वैश्विक संकट से भी मजबूती से उभर कर आगे बढ़ेगा। अन्य माध्यमों नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से।
और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। वहीं रुड़की नगर निगम प्रांगण में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अंत्योदय और सिद्धांत पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार जन जन के द्वार ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बन चुका है। ये पुष्कर सिंह धामी जी का, जहां एक तरफ 4 साल बेमिसाल उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिखाए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिससे देवभूमि की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, संसार में भी समान नागरिक संहिता की परिचर्चा हो रही है। तो ये ऐतिहासिक काम जो धामी जी ने किया है, इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सालियर के अंदर जो 37,12,000 रुपये की लागत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेचू का शिलान्यास वो करेंगे 12 तारीख को। 14 अप्रैल की जयंती है, जयंती से पहले ही उन्होंने हमें ये सौगात दी है। जहां झबरेड़ा के अंदर एक तरफ 5 पार्कों का निर्माण किया जा रहा है, 2 पार्कों का निर्माण हो चुका है, 3 पार्कों का निर्माण जारी है। और इसी प्रकार झबरेड़ा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू लगाई जा रही है। और यहाँ भी जहाँ एक तरफ 5 पार्कों का अम्बेडकर स्टेचू का उद्घाटन होगा, वहीं दूसरी तरफ 12 तारीख को सालियर के अंदर मूर्ति का शिलान्यास होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं आगे की खबरों का। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश के रानी पोखरी में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में शिलान्यास के बावजूद 7 साल में कोई निर्माण नहीं हुआ है और अब जमीन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। पद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। महामहिम राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। 2 मार्च 2019 को माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, वहाँ के तत्कालीन सांसद निशंक जी, उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री धन सिंह जी की मौजूदगी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से वहीं रोशनाबाद स्थित विकास भवन में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। हरिद्वार में बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर राखी सैनी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि प्रमोशन के नाम पर रकम मांगी गई थी। विजिलेंस टीम ने ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की। फिलहाल दस्तावेजों की जांच और पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचार पर
नकेल कसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे भ्रष्टाचार विरोधी जो नीति है उसके तहत आज एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजिलेंस की टीम ने रुड़की में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि बाल विकास जो कार्यालय है रुड़की का द्वितीय, उसकी सुपरवाइजर राखी सैनी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया है। और इस कार्रवाई से पूरे हरिद्वार में, रुड़की से लेकर हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। लगातार जो अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार जो है कार्रवाई उनसे की जा रही है। उसको सूत्र हमारे जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक राखी सैनी ने जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है धर्मवीर सिंह, उनका नाम लिया है। उसके बाद विजिलेंस की टीम अब रोशनाबाद के विकास भवन पहुंच गई है और विकास भवन में यहाँ पर डीपीओ ऑफिस में उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई में आगे क्या निकल कर आएगा। हालांकि राखी सैनी को जिस तरीके से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ विजिलेंस ने पकड़ा है, तो इससे ये लगातार जो सिस्टम की जो पोल है वो इस कार्रवाई ने लगातार यहाँ पर खोल दी है। अब देखना होगा कि हालांकि जिस प्रकार से लगातार जो भ्रष्टाचार पर जो सरकार का जो प्रहार लगातार जारी है उसको लेकर ही यहाँ पर विजिलेंस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। वहीं हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में गोवंश तस्करी और पशु क्रूरता के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस ने 57 गैंग के 162 आरोपियों को चिन्हित करके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की है, जबकि 67 पर गुंडा एक्ट लागू करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आमजन से भी सूचना देने की अपील की गई है। 67 और रुड़की में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, जिससे सरकारी कार्यालयों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। बता दें कि लंबे समय से लंबित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर महासंघ आंदोलन कर रहा है। शासन के साथ हुई वार्ता में सहमति न बनने पर इंजीनियर्स में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते IRI परिसर में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पर विगत जो है लगभग 9 महीने से हम लोग जो है आंदोलन में हैं, जिसमें जो है फरवरी में 2 तारीख को, 10 तारीख को, 18 तारीख को हमारे द्वारा जो है जनपद स्तर पर धरना दिया गया। उसके बाद 23 तारीख में विशाल रैली निकाली गई देहरादून में, जिसमें शासन प्रशासन को जो है हमारे द्वारा सूचना दी गई अपनी मांगों को मनवाने के लिए। बीच में उनके द्वारा कई बार वार्ता भी बुलाई गई, लेकिन जो अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम उसमें निकला नहीं है। उस कारण जो है मजबूरीवश जो है लगभग 18 विभागों के हमारे डिप्लोमा इंजीनियर जो है वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए। ये हड़ताल जो है हमारा आंदोलन के दूसरे चरण में जो है अभी 23 तारीख से जो है ये शुरू हो गई। सर, ये आंदोलन हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल है हमारी ये, और ये जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी मांगे उत्तराखंड सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगी नहीं जाती हैं। 27 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिनमें 10, 16, 26 और पुरानी पेंशन बहाली, पेयजल निगम जल इसका नियमितीकरण है, एकीकरण है, और अन्य मांगे हैं हमारी, जो कि हमारे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं हमारी। जब तक हल नहीं होंगे सर हम तब तक हड़ताल पे हम रहें। और मध्य पूर्व देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी नजर आ रहा है। वहीं हल्द्वानी में भी गैस की किल्लत को लेकर होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जहां कमर्शियल सिलेंडर न मिलने की वजह से अपने रेस्टोरेंट बंद करने की कगार पर पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैस पर आधारित खाने और पीने की चीजों के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो आंकड़े बता रहे हैं, पैनिक सिचुएशन धीरे धीरे जो है नीचे हो रही है। जो हमारा बैकलॉग है वो कम हो रहा है। केवल इंडियन का मैं आपको बताना चाहूँगा, बैकलॉग जो है 40,000 से अधिक सिलेंडर पहुंच चुका है था, जो कि आज की डेट में जो है 30 से 33,000 के मध्य आ गया है।
और हमें अभी आज की डेट में 6000 सिलेंडर मिले हैं। हमें मंगलवार को जो है 9000 सिलेंडर मिले थे अपने जनपद के लिए। तो ऐसी स्थितियां नहीं है, लोग जो है पैनिक न करें। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लोग संग्रह की प्रवृत्ति न पैदा करें, लोग जो है डाइवर्जन की प्रवृत्ति न पैदा करें। ऐसा कह करके मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि समस्या है ही नहीं, समस्या है, लेकिन उसके साथ सामंजस्य हमको बनाना पड़ेगा। और जो भी सिलेंडर्स की बुकिंग हो गई है, जिनकी डीएसी क्रिएट हो गई है, जिनको मैसेज आ गया है, उनको सिलेंडर मिलेंगे। प्रशासन का ये कह रहा है अभी गैस है ही नहीं तो कहाँ से मिले। जिससे गैस सिलेंडर आते थे एजेंसी वाले थे, उनसे हमने बात की कि समस्या बहुत है, थोड़ा बहुत तो हमारे लिए वो कराओ। बोले आपके लिए देखो सबके लिए अभी कुछ नहीं है, कर रहे हैं व्यवस्था, थोड़ा बहुत किया जाएगा। फिलहाल जो है अभी बिल्कुल है नहीं, तो इसलिए अब लकड़ियों पर काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कब तक मिल पाएगी गैस? कोई डेट फिक्स नहीं बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि थोड़े बहुत दिनों में इसका सुधार होगा और थोड़ी बहुत गैस दी जाएगी। और फिलहाल अभी डीजल भट्टी है और अपने लकड़ी तंदूर इन्हीं से काम चलता है। गैस की स्थिति बिल्कुल जीरो है। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें बंद होती जा रही हैं और जो बच्ची कुची है वो भी बंदी के कगार पे है। इस गैस ने ऐसी तही मचा दी है। हमने अपने सिटी मैनेजर साहब से भी, डीएम साहब से भी, सारे अधिकारियों से हमने कहा कि हमें 25% गैस उपलब्ध करा दें, लेकिन सिर्फ बातें हो रही हैं। हमें आश्वासन दिया जा रहा है, पहले 25% का दिया था, उसके बाद 13% का, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है भैया, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे हैं। जिस दिन से ये हुआ था, क्राइसिस शुरू हुआ है, उससे एक दिन पहले ही हमने 2-3 सिलेंडर भरवाए थे बस, और अगले दिन से ही पता चला कि भाई सिलेंडर बंद हो गया। तो उस दिन से फिर हमने तंदूर लगाया है, तो हमने लकड़ी इस पर काम करना शुरू किया है। तो लकड़ी हम जो 600 रुपये क्विंटल ले रहे थे, आज का रेट 1500 रुपये क्विंटल हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। तंदूर के रेट बढ़ गए हैं और अब गैस बिल्कुल अब ये लास्ट एंड पे चल रही है। अब आगे क्या होगा, कल परसों से क्या होगा पता नहीं। तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।